बहरापुर गांव में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा में भीड़ एकत्रित करने के लिए स्कूल के बच्चों का सहारा लिया गया। वहीं खाली पड़े स्टॉल सब सच्चाई बयां कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार में जनता काम के लिए मारामारी इधर उधर धक्के खा रही हैं। उक्त बातें समालखा हल्का विधायक धर्म सिंह छोककर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता सब बता देगी। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा के कुशासन से तंग आ चुकी है। कांग्रेस के समय में गरीब 100 वर्ग गज के प्लांट दिए गए थे और किसी कारण जो लाभार्थी वंचित रह गए थे उनको कांग्रेस की सरकार आने पर 100 वर्ग गज के प्लाट दिए जाएंगे। जनता मन मना चुकी है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार बनाकर लाइन खत्म करने का काम करेंगे और जनता को सरकार की हर योजना का लाभ घर बैठे बैठे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कांग्रेस के समय में लोगों को बहकाने का षड्यंत्र कभी नहीं रचा गया, जो किया सब जनता जानती है। आईने की तरह बिल्कुल साफ काम किया है। पोर्टल के नाम पर किसानों गरीबों को बहकाने का काम भाजपाई कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आने पर पोर्टल ही खत्म कर दिए और जनता को मिलने वाला हर लाभ सीधा लाभार्थी को दिया जाएगा। कांग्रेस के राज में इस प्रकार के ढकोसलों को कोई अहमियत नहीं होगी। ये आने वाला समय बताएगा। और बीजेपी का जो मामला है जनता की समझ में आ चुका है। झूठ बोलना, फ्रॉड करना, लोगों को बहकाना, लोगों को आज व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर सब दुखी हैं आज सरकार से। बीजेपी की सरकार से त्राही त्राही मची हुई है और आने वाला समय कांग्रेस का होगा। और आने वाला जो चुनाव होगा हरियाणा में भी कांग्रेस की तरफा लहरा कम से कम 70 करीब सीट आएंगी और एक तरफा कांग्रेस का बनने जा रही है। जो इनका जो खोखलापन था वो जनता समझ चुकी है जी। इनमें देखो अब ये पोर्टल अब ये जनता बताएगी ना। पोर्टल पे वोट भी पोर्टल से ले लो। अब जनता ने फैसला कर चुका है सारी चीज़ें को कि किसी की आईडी, किसी का इंतकाल, किसी का म्यूटेशन, किसी का 100 गज के प्लाट, ये आज से पूरा हरियाणा सरकार में आप लोगों को पता है जो कौशले से पॉलिसी बनाई जा रही है। काम जमीन पर धरातल को काम नहीं हो पा रहा है। हमारी सरकार में जो डेवलपमेंट किया, मैं समालखा हल्के की बात करना चाहूँगा। जितने कार्य हमारे दिनों से चुना सरकार की, हमारे चौधरी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस की सरकार में, जितना कार्य उस टाइम हो चुके, स्कूल वार्मिंग हो, हॉस्पिटल, CSC, स्टेडियम, पावर, जितने भी कार्य हैं उस सरकार में उसकी बात है। एक कोई कार्य नहीं, एक स्कूल वार्मिंग तक नहीं कर पाई 10 साल में बीजेपी सरकार। आने वाला समय बताएगा। सब इससे उग चुके हैं। आने वाला समय कांग्रेस का ही होगा। और जो पंक्तियों की बात आप करना चाह रहे हैं, पंक्ति तो कांग्रेस की सरकार में आने के खत्म होगी। जो हम फैक्ट्री पर ज़मीन पर काम करना चाहते थे, जैसे किसान, अपना व्यापारी है, किसान है, कर्मचारी है, मतलब OPS है, ऑल पेंशन स्कीम बुढ़ा पैसा आता है एम्प्लॉइज का, उन्होंने बंद कर दी। हमारे मैनिफेस्टो में राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने और बिल्कुल हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और हमारे फतेह की जयभान जी ने, प्रभारी दीपक बाबरिया जी ने, सब ने डिसाइड कर दिया है। अब OPS स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार आपकी पहली कलम से मुख्यमंत्री बैठते हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होगी। और जितने भी कार्य रुके पड़े हैं, 10 साल में कोई नया इम्पोर्ट नहीं हुआ, कोई नई चीज़ें नहीं आई, सब पॉलिसी बना रही है। पॉलिसी इतनी है गिनने में आ रही है, तो लोग इसे उड़ चुके हैं। गरीबों की बात है। 100 गज के प्लाट हमारी सरकार आने के बाद 100 गज के प्लाट वंचित रह गए, प्लाट देगी, 500 सिलेंडर देगी, OPS लागू करेगी, बहुत कुछ चीज़ें हैं कांग्रेस जो कहती है उसे करके दिखाती है।